को देखते हैं हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं जीडीपी के? नॉमिनल जीडीपी, ये करंट प्राइसेस पे काउंट किया जाता है विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। और रियल जीडीपी कैसे? एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? टैक्सेस और सब्सिडीज को छोड़ दिया जाता है और मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। जैसे 2023-24 में लगभग 6.5% रहने की संभावना है। और डेफिनीशन ग्रॉस नेशनल इनकम को देखते हैं। जीडीपी मतलब जो देश में हो रहा है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेश से जो कमाई हो रही है हमारे देशवासियों की, उसे ग्रॉस नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक। जीएनआई, जीडीपी प्लस इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू फॉरेनर्स इन इंडिया। अच्छा, जो मतलब लोग विदेश में कमा रहे हैं और जो भारत से विदेश वाले कमा रहे हैं, उन दोनों को माइनस करके जो बचता है जीडीपी प्लस वो। ठीक। अब इंडिया ग्रॉस नेशनल इनकम क्या था 2023-24 में? लगभग 276.2 लाख करोड़। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है। देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जिसमें बाहर से भी पैसा जो आया है, मतलब इंडिया और बाहर वाले पैसे को घटा के प्लस जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, जो घाटा हुआ है या मतलब जो मार्केट बढ़ा है या घटा है उसको, तो वो क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। कैसे? नेट नेशनल प्राइस एट मार्केट कॉस्ट क्या है? अरे सॉरी, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। मार्केट प्राइस में सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में वो नहीं लगेंगे। ठीक। इंडिया का नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है? लगभग एस्टिमेट किया गया था 254.1 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक। जैसे पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इंडियाज पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइसेस क्या था? 1,83,236। और कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 था उसके हिसाब से 99,404 रुपये। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज इन जीडीपी ओवर टाइम। ठीक। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ प्लस, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ओवर टाइम में जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ प्लस इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक। उसका क्या इंडिकेटर्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट रेट, हेल्थ एंड एजुकेशन इम्प्रूवमेंट। बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, द रेफरेंस ईयर फॉर मेजरिंग द रियल जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। ठीक। जिससे मतलब कांस्टेंट प्राइस पे जहाँ से हम लोग क्या करें, नापें कि हम लोग का जीडीपी या कैसे क्या हो रहा है। करेंट बेस ईयर इन इंडिया इज 2011-12। सिंस 2015 जीडीपी रिवीजन प्रपोज्ड इन गवर्नमेंट प्लान्स टू शिफ्ट द 2017-18 एज द न्यू बेस ईयर। लेकिन अब 2022-23 कर दिया गया है, मतलब ये प्लान किया जा रहा है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक। और डिफ्लेशन क्या है? डिक्लाइन इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक। और इंडिया सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 5.1% है आरबीआई डाटा के अनुसार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब एक्सेस डिमांड, कॉस्ट पुश, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टैगफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन प्लस, मतलब इन्फ्लेशन भी हाई है लेकिन ग्रोथ भी क्या है? वो लो है, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? स्टैगफ्लेशन। फिस्कल डेफिसिट, द शॉर्ट फॉल व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, एक्सक्लूड मतलब बारोइंग को छोड़ दिया जाए।
ठीक। तो वो क्या है, अभी 2023-24 के बजट में 5.9% था जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट, मतलब जितना खर्च हो रहा है और जितना आ रहा है, ओके, बारोइंग को छोड़ के वही क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, व्हेन ए कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब अच्छा, जब एक कंट्री का इंपोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट टोटल इंपोर्ट्स माइनस टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट ट्रांसफर्स। ठीक, तो ये क्या है, अभी लगभग हम लोगों का करेंट अकाउंट डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी आरबीआई के अकॉर्डिंग। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन एंटिटी इन एन इंडियन बिजनेस टिपिकली फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ठीक, तो ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इनफ्लोज लगभग $84 बिलियन डीपीआईआईटी के अकॉर्डिंग। टॉप सेक्टर्स ऑफ एफडीआई, सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लिया जाए, इसका डेफिनेशन क्या है, मेजर्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड जीएनआई पर कैपिटा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, जीएनआई पर कैपिटा। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया एसडीआई रैंक 2023 में 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और जीएन ग्रॉस नेशनल इनकम पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस। इंडियाज रैंक 63 आउट ऑफ 190। इसमें क्या था, मेजर रिफॉर्म, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरेंसी कोड, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता था। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। अब ये अभी कल परसों की ही न्यूज़ है, ये 6.25% हो गया है, 0.25 आरबीआई ने कट किया है। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बारोज फ्रॉम बैंक्स। ठीक, करेंट रेपो रेट अभी 6.25। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014 टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2016 टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे और क्या किया गया है इसके लिए, स्टार्टअप इंडिया 2016 में, मेक इन इंडिया 2014 में। ठीक, टैक्स एग्जम्पशंस, फास्टर पेटेंट प्रोसेसिंग, फंडिंग प्रोसेस, सीडबी और एआईएफएस जैसे। नीति आयोग थिंक टैंक रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन इन 2015। ठीक है, फोकसिंग ऑन पॉलिसी मेकिंग, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, एसडीजीज मॉनिटरिंग इन इंडिया, ये नीति आयोग। थिंक टैंक रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन इन 2015, फोकसिंग ऑन पॉलिसी मेकिंग। इसके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन और एसडीजी मॉनिटरिंग इन इंडिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015 में टू इम्प्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस, जैसे ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, डिजिटल लिटरेसी, ई गवर्नेंस, जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन 2017 रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, जैसे 5% का स्लैब, 1 2 3 4, मतलब 0% का भी स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी कलेक्शन लगभग मार्च 2001.7 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर था। डेमोग्राफिक डिवाइड एंड
इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन डिपेंडेंस। वर्किंग एज पॉपुलेशन इज larger than dependents. India's youth population 65% under 35 years. इंडियाज मीडियन एज क्या है? 28 ईयर्स है लगभग, कंपेयर टू 38 ईयर्स फॉर चाइना एंड यूएसए। Poverty line and BPL measurement of people living below poverty line based on consumption and income। ठीक, इंडियाज पावर्टी रेट क्या है? लगभग 12.3% है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रैंक क्या है अपना? 66 है 109 कंट्रीज में। ग्रीन जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज एंड नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। Why important? Traditional GDP ignores environmental cost while green GDP accounts for ecological sustainability। India's effort National Green Account Project, India's Committee on Net Zero Carbon Emission by 2070। Net Domestic Product GDP minus depreciation, wear and tear of capital goods। जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो इंडियाज एनडीपी लगभग 254.1 लाख करोड़ था। ठीक है। नॉमिनल इनकम क्या है? मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइसेस विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। और रियल इनकम एडजस्टेड इन्फ्लेशन रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल परचेजिंग पावर। तो इंडियाज रियल पर कैपिटा इनकम क्या है 2023-24 में? कांस्टेंट प्राइस पे 99,404। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो लेटेस्ट आईआईपी ग्रोथ क्या है? 5.5%। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, जैसे करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस, कैपिटल अकाउंट, एफडीआई, एफआईआई, लोन्स एंड रेमिटेंसेस। ठीक, और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस टू $23 बिलियन आरबीआई के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड है रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, मतलब जो हमारे भारत का रहने वाला व्यक्ति है वो और देशों के साथ मतलब जो पैसा आना जाना है उसको लेके रिकॉर्ड रखता है। करेंट अकाउंट में क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस, और कैपिटल में एफडीआई, एफआईआई, लोन और रेमिटेंसेस। कैपिटल फॉर्मेशन देखा जाए, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा इन एन इकोनॉमी। ठीक, इंडियाज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लगभग 31% ऑफ जीडीपी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट टू इन्हेंस वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। की गवर्नमेंट स्कीम्स पीएम कौशल विकास योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखा जाए, टोटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंडियाज टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर लगभग 45 लाख करोड़। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड रेलवे सेक्टर, रेवेन्यू, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज सेक्टर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पेड ऑन गुड एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इंडियाज टैक्स रेवेन्यू 34.5 लाख करोड़, जीएसटी शेयर 1.7 लाख करोड़ पर मंथ, मार्च 2024। पब्लिक डेब्ट, टोटल borrowing of the government from domestic and international sources। अब इंडियाज पब्लिक डेब्ट 58% ऑफ द जीडीपी है,
मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सपेंडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनबैंक्ड पॉपुलेशन, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जन धन योजना 50+ करोड़ अकाउंट ओपन। यूपीआई ट्रांजैक्शन लगभग 15.3 लाख करोड़ इन मार्च 2024। शैडो इकोनॉमी, अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिशियल जीडीपी डाटा। ब्लैक मनी earned but not reported for transaction. Government effort to curb demonetization, Benami Transaction Act, use of AI and big data for tax tracking. Informal sector and gig economy, informal sector, unregulated low wage member with no social security, जैसे street vendor, daily wage laborers. India's informal employment 80% of workforce. नीति आयोग 2023। गीग इकोनॉमी क्या होता है? टेम्पोरेरी और फ्रीलांस जॉब्स जैसे स्विगी या ऊबर। इंडियाज गीग वर्कफोर्स लगभग 15 मिलियन प्लस वर्कर्स हैं। ट्विन डेफिसिट, फिजिकल और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या है? ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस, ए कंट्री विथ ए फिजिकल डेफिसिट इज लाइकली टू हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। बिल्कुल। अब इंडिया का फिजिकल डेफिसिट क्या है? 5.9% ऑफ जीडीपी है, और वहीं करेंट अकाउंट डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी है। परचेजिंग पावर पैरिटी कंपेयर्स करेंसीज बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे इंडिया जीडीपी जो था लगभग 13.2 ट्रिलियन डॉलर, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। अब हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स सेट अप यूनियन टू बी अचीव्ड बाय 2030, ये पेरिस में हुआ था घोषणा। इंडियाज एसडीजी रैंक 112 ऑफ द 166 कंट्रीज। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिंग एसडीजी, इंडिया सोलर मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अरे NAPCC जो आया था 2008 में, वो उन सारी योजनाओं को भी ये सपोर्ट करता है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, इंडिया हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। इंडिया सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर 21.3 लाख करोड़। मेजर स्कीम आयुष्मान भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। पीएम पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम फॉर स्टूडेंट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक लोन्स दैट रिमेन अनपेड फॉर मोर देन 90 days. India's NPA ratio 23-24. अब एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग्स देखा जाए। लोन्स टेकन बाय इंडियन फर्म्स फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ये लगभग 44 बिलियन है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, IMF जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया लगभग 6.5%, वर्ल्ड बैंक 6.4%, RBI जीडीपी 6.7%। ठीक, लेकिन अभी 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में ग्रोथ करने की मांग की गई है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।